ओम साई राम, जय साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों पे साईं बाबा की कृपा असीम बनी रहे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अध्याय हमारे आशीर्वाद के हैं, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बाबा तक ये अध्यायों को शेयर किया कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूनम। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। साथ ही साथ में डेली मेडिटेशन और ग्रुप हीलिंग लाइव करती हूँ। अगर आप इसमें से कोई भी सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद और पाने के लिए बाबा ने जिस तरह हमें साई सचेत भेंट दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से इसे पढ़ता है, सुनता है, मैं उस पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। आइए बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। आज का अध्याय 50वां। काका साहब दीक्षित, श्री टेम्बे स्वामी, बालक राम, धुरंधर की कथाएं। मूले सचित्र के अध्याय को हमने एक सम्मिलित कर लिखा है क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विशेष प्रयास एक सा ही है। और साई सचित्र का अध्याय यहाँ पे अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है। ये अध्याय में काका साहब दीक्षित, श्री टेम्बे स्वामी और बालाराम धुरंधर की कथाएं हैं। प्रस्तावना। उन श्री साई महाराज की जय हो, जो भक्तों के जीवन आधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साई, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दे। जैसे मलयागिरी में होने वाले चंदन वृक्ष समस्त तपों का हरण कर लेते हैं, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य तथा सत्वाना देते हैं। जो कथा कहते या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धनी हैं, क्योंकि उनके कहने के मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सन्मानीय है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों ना करें, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती, जब तक हमें अपने आत्माधिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में यह निम्नलिखित कथा सुनिए। ओम साई राम, जय। काका साहब दीक्षित, श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहब दीक्षित वाड़ेनगर में ब्राह्मण कुल के खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगघाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिन कॉलेज में अध्ययन किया। सन में उन्होंने स्नातक एलएलबी और कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म में मैसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। पहले तो वो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहब चंद्रकोर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चा के समय बताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा उसमें चोट आई। इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनकी कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बांधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा की निजी जन ना हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब दीक्षित को यह बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा के प्रस्थान करेंगे और शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन का अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दें। कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदानगर अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मेरिकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहब मेरिकर, जो कि कोपर गांव को मामलातार तथा काका साहब मेरिकर के सुपुत्र थे, वे भी इन समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा,
और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्होंने अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उसकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखा कि वे शीघ्र अहमदनगर आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब पानसे तथा अप्पा साहेब गड़े की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित को और मिरिकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरिकर के साथ आए। मिरिकर ने उनका काका साहब दीक्षित से परिचय कराया दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहब दीक्षित उनके साथ 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो गए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहब अमेरिकर ने भी बाबा को एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए, तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ में शिरडी जाने वाला हूँ, वे ही इस चित्र रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा को वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरिकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाया था। ओम साई राम, जय साई राम, श्री साई राम। दूसरा कांच कर उसे काका साहब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया था। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पे पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी की टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पे आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भर चुका था। उसमें बैठने के लिए तिल मात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहब काका साहब दीक्षित की पहचान के निकल गए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया। इस प्रकार सुविधा पूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहब चंद्रोकर को जब उनके हर्ष का पारवा ना रहा, शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने उनके वर्ष बाबा की से संध्या में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा, दीक्षित वाड़ा बनवाया, जो उनका प्रयास स्थान ही घर हो गया। उन्होंने बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए सब स्थान भाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों की प्रार्थना है कि वे साई लीला पत्रिका के विषांक काका साहब दीक्षित भाग के अंक तक देखें। अनेक उनकी केवल एक दो अनुभव लिखकर हम यहाँ कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 4 जुलाई को हेमापंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय पे बातें हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमापंत के कंधे से जा लगे और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। श्री तांबे स्वामी, अब हम द्वित कथा पर आते हैं, जिसके स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार बृहद प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेव नंद सरस्वती जी श्री तांबे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं प्रसिद्ध हैं ने गोदावरी के तीर के राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योग्य भक्त थे। नांदेड़ निजाम स्टेट के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडीकल राव विक्कल को एक श्रीफल देकर उन्हें कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साई को प्रणाम कर कहना कि मुझे ना बिसरे और सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडिकलाल राव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। एक मास पास एक मास के पश्चात ही पुंडलिकराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेके शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी ना पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में बहुत अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलिक राव को भेंट में देने के लिए दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्होंने यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाली नारियल ही फोड़ा गया है। डरते डरते और कांपते कांपते हुए ही शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए।
बाबा को तो यह नारियल के संबंध में स्वामी से बेहतर बेतार का तार प्राप्त हो ही चुका था। इसलिए उन्होंने पहले ही पुंडलीकर राव से प्रश्न किया कि मेरे भाई ने जो भेजी है वस्तु वो मुझे दे दो। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपने अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने कहा उसे अस्वीकार कर दिया। उस नारियल का मूल्य इस नारियल के कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता ना करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया है तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं को कर्तव्यपन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता ना जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। किंतु सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। श्री बालाराम धुरंधर संत क्रूज बम्बई के श्री बालक राम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि गवर्नमेंट लॉ स्कूल मुंबई में प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालक राम ने अपनी जाति की योग सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। उसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वमन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालकराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुंचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्द में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारगण आ रहे हैं। अन्य लोग अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपयुक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहली सूचना ना दी थी। सभी ने आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि मेरे दरबंडी गरण ये है जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा यह तुम्हारा परिचय जन्म जन्मांतर का है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते थे। उनमें सब प्रकार के स्वात्विक भाव जैसे आशीर्वाद, रोमांच तथा कंडवरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम कर लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालक राम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने के लिए कहा। यद्यपि कभी अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आनंद पूर्वक बाबा को लौटा दी। बालक राम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी। वे इतने सालों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्होंने फिर भी यह कष्ट ना हुआ, उन्हें बिल्कुल भी फिर अब कष्ट ना हुआ। इतने वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यहाँ वही शाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्होंने चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिला। आरती के समय बालक राम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पंडुरंग सरिगा दिखलाई देने पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय भी बाबा की असीम कृपा और बाबा की ही कृपा से उन्होंने मुखमंडल के प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही दिखाई दी। श्री बालकराम धुरेंद्र ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने के तक वे जीवित ना रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में उनकी जीवनी से संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। श्री सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मोस्तु शुभम भवतु। साईनाथ, जय साईनाथ, श्रीनाथ। बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद सदैव सदैव हम सब पे बने रहे। ओम साई राम, जय साई राम, श्री साई राम।